जाता है जिसका पैर ऊपर की ओर हो, और संसार का हर एक व्यक्ति उत्तानपाद ही होता है। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उत्तानपाद ही होता है। कभी कभी कोई अपवाद के नियम में हो जाता है, जैसे कभी कभी लोग भूख छुआते हैं गांवों इत्यादि में, तो ऐसे लोग होते हैं। बाकी जितने भी जीव आते हैं संसार में सब उत्तानपाद ही आते हैं। उत्तानपाद की दो रानियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति का मतलब क्या होता है? कहा सुष्ठु नीति ही, जो अच्छे भली प्रकार की नीति हो उस पर जो चलने वाला हो वो सुनीति है। और सुरुचि, सुरुचि का मतलब यहाँ पर वैयाकरणियों ने बदल दिया है। कहा सुष्ठु आपात रमणीयेषु भौतिकेषु विषयेषु या रुचि ही सा सुरुचि। अर्थात बात समझ में नहीं आई होगी तो सीधे सीधे अर्थ बताया संतों ने। कहा सुनीति और सुरुचि का मतलब होता है बुद्धिमानी और मनमानी। सुनीति का मतलब होता है बुद्धिमानी और सुरुचि का मतलब होता है मनमानी। तो व्यक्ति जो संसार में आता है उत्तानपाद, वो भी दो प्रकार की बुद्धि रखता है, एक बुद्धिमानी की और एक मनमानी की। उनके बेटा हुए ध्रुव। ध्रुव जी ने भगवान का भजन किया, माता के वचनों से आहत होकर के भगवान का तप किया और मात्र 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं कि ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, पावाय चले अनुपम ठाम, पावाय चले अनुपम ठाम। इस प्रकार ध्रुव चरित्र आता है। फिर चतुर्थ स्कंध में ध्रुव चरित्र के, ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुआ वेन। वेन महान नास्तिक और अपराधी किस्म का राजा। तो वेन को महात्माओं ने समझाया, नहीं समझा तो अपने मंत्र बल से वेन का अंत कर दिया। तो वेन के अंत के पश्चात वेन के शरीर का मंथन करने पर वेन के शरीर से 2 व्यक्ति प्रकट हुए। एक पहले तो काला कलूटा बदरूप बदशकल व्यक्ति प्रकट हुआ, तो उसको कहा गया निषीध, यानी बैठ जा, तो उसका नाम हो गया निषाद। और जब दोबारा मंथन हुआ तो स्वयं भगवान के अंशावतार भगवान पृथु प्रकट हुए। बोले पृथु भगवान की जय। भगवान पृथु ने कुछ समय तक शासन किए, 100 अश्वमेध यज्ञ किए, इंद्र ने यज्ञ अश्व की चोरी किया, इस प्रकार से। और अंत में महाराज पृथु ने भगवान से वरदान मांगा और उस पृथ्वी का शासन करते हुए, पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करते हुए अपने लोक को पधारे। चतुर्थ स्कंध को प्रणाम और पंचम स्कंध